केम छो, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे रक्षाबंधन को। हमारे ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज है ना, मेरा कोई भी भाई नहीं आने वाला है। मैं राखी किसे बांधूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर है ना चाचा को राखी बांधती थी, उसका बेटा है उसे राखी बांधती थी, और मेरा भाई यहाँ पर आता या तो फिर मैं वहाँ पर जाती। लेकिन इस बार है ना चाचा बीमार हैं, तो वो अभी अहमदाबाद हैं, तो मेरा भाई भी वहीं पर है। चाचा के साथ किसी को रहना पड़ेगा ना, तो मेरा भाई वहीं पर है। मेरे मम्मी पापा भी गए थे अहमदाबाद चेतन के साथ ही, लेकिन फिर आयशु में तो ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देते हैं, तो मेरे मम्मी पापा चेतन के साथ ही वापस आ गए। भव्य है अहमदाबाद, और जो चाचा का बेटा था यहाँ पर जिसे मैं राखी बांधती थी, वो भी अहमदाबाद पढ़ने गया है, तो वो भी अभी वहीं पर है। सूरत से मेरे भाई आने वाले थे, लेकिन उसे भी काम से छुट्टी नहीं मिली है, तो शायद कल या परसों आएंगे। तो मेरी रक्षाबंधन तो शायद कल ही होगी। लेकिन हमारी दीदी आने वाली है, रंजन आने वाली है चेतन को राखी बांधने के लिए, और प्राण से भी नहीं आ पाई है इस बार तो, क्योंकि उससे भी छुट्टी नहीं, मतलब छुट्टी तो है, फिर 2 दिन के बाद है ना उसे पूरे वीक की छुट्टी पड़ रही है। तो फिर अभी 1 दिन 2 दिन के लिए आना फिर वापस जाना, उससे अच्छा है कि 2 दिन के बाद ही वो लोग आए, तो फिर मज़ा आने वाला है बहुत, क्योंकि प्रांसी नेहा भरत वो लोग भी आने वाले हैं 2 दिन के बाद। और देखिए दोस्तों, आज मैंने पहनी है साड़ी। कितने दिनों से मुझे साड़ी पहनने का मन था, लेकिन मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं साड़ी पहन पाऊँ, तो फाइनली आज मैंने साड़ी पहनी है। अच्छा लगेगा, उतनी देर पहनूंगी फिर निकाल दूंगी। और ये देखिए पीछे कितना सारा सामान फैला के रखा है मैंने, क्योंकि मैंने है ना कितनी सारी साड़ियाँ कुर्तियाँ सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, ब्लाउज़ नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर जो स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ था मेरा, वो थोड़ा मैच भी नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन चलेगा सोचा है अभी। कोई कपड़े हो ही नहीं रहे ठीक से मुझे। चलिए अभी देखते हैं मानवीर क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रहे हैं, क्योंकि रंजन दीदी तो 11 बजे के बाद आने वाली हैं। ये महर्षि आ गया है, देखो कौन है महर्षि। मम्मी अभी बाल बनाना बाकी है मम्मी का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये तेरा नाम क्या है? ये कुछ भी है। और चेतन गए थे मार्केट, क्योंकि दोपहर का खाना यहीं पर होगा, तो कुछ सामान लेने के लिए, मतलब खाना रेडीमेड लेने के लिए वो भी आ गए हैं। अभी मम्मी भगवान को राखी बांध रहे हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो मम्मी प्रार्थना कर रहे हैं सबकी रक्षा आप करते हैं, तो हम आपको राखी बांध रहे हैं, आप हमारी सबकी रक्षा करना। मम्मी ने भगवान को राखी बांध दी थी। उसके बाद हम लोग है ना रक्षाबंधन के दिन घर की जो सारी कीमती चीज़ें होती हैं उसे भी राखी बांधते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी अलमारी से, तो सबसे पहले अब हम अलमारी की पूजा कर रहे थे और उसे भी राखी बांध दी मैंने। अब देखिए, अब हम मशीन को राखी बांध रहे हैं, क्योंकि मशीन तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, तो उसे भी मैं राखी बांध रही हूँ। तो देखिए मैंने मशीन को मेरी पसंद की स्वस्तिक वाली राखी बांध दी है। अब हम लोग जा रहे थे नीचे, जो चेतन की बाइक थी उसे, और ये चेतन की बाइक तो सबसे ज़्यादा उसे फेवरेट है, तो उसे मैं राखी बांध रही हूँ, क्योंकि इसकी रक्षा होगी तभी तो चेतन की भी रक्षा होगी ना, इसीलिए मैं इसको राखी बांध रही हूँ। उसके बाद मम्मी ने स्कूटी को राखी बांध दी, और ये जो ग्राजिया है ना, ये चेतन ने मेरे लिए ली थी, लेकिन मैं तो कभी इसे चलाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, और वो हमेशा होते हैं मेरे साथ, तो कभी मुझे चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उन्होंने बहुत ट्राई किया मैं चलाऊँ, लेकिन मैंने नहीं चलाया। तो अभी मम्मी ने इसे भी राखी बांध दी है। इसके बाद हम लोग कार को राखी बांध रहे थे, तो मम्मी बांध रही हैं कार को राखी, क्योंकि कार भी तो हमारी रक्षा करती है। हम लोग इसे राखी बांध देंगे तो हमारी रक्षा होगी ना।
ये सारी कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास रहता है। कोई उत्सव है तो उसे कुछ अलग तरीके से हम मनाएंगे तो कुछ अच्छा भी लगता है, नया लगता है। अब सबको राखी बांधी तो मानवीर की साइकिल को कैसे छोड़ सकते हैं, तो मानवीर के बा उसके भी राखी बांध रहे हैं। अब आती है तुलसी माता की बारी। वैसे तो हम नए पौधे लेकर आने वाले थे रक्षाबंधन को, और पौधे लगाने थे, लेकिन अभी नर्सरी में हम जा ही नहीं पाए। लेकिन बाद में हम जाएंगे और नए पौधे लेकर आएंगे, लगाएंगे। पेड़ और पौधों को भी ज़रूर राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि वो हर ओर से हमारी कई तरीक़ों से रक्षा करते हैं। तो अभी दीदी आ गए हैं और वो राखी बांध रहे हैं पापा को, मम्मी को पहले, क्योंकि अभी जो हमारी बुआ हैं उनकी राखी तो आ गई थी, लेकिन वो इतनी दूर से नहीं आ सकते ना, वो दूर रहते हैं। तो फिर पापा की राखी आती है बुआ की, लेकिन रंजन दीदी ही बांधते हैं उन्हें। दीनी बंधावे अमर राखड़ी ने वीरा जीव जो जुगा जुगरे वीर ने खमा खमा रे आशीष आपो वीराए। मम्मी ने आशीर्वाद दिया है, पापा ने दीदी को बख्शिश दे दी है। अभी आती है हमारी बारी, तो हम लोग बैठ गए हैं राखी बंधवाने के लिए। सबसे पहले अपने भाई को और फिर मुझे। हमारे यहाँ तो भाभी को भी राखी बांधते हैं, तो दीदी ने अपने भाई को राखी बांधी, उसके बाद मुझे भी राखी बांध दी और बोला है कि ये रक्षा पोटली है, अभी जल्दी से बबू आ जाएगा और वो आपकी रक्षा करेगी ये मेरी राखी। उन्होंने ना भगवान के मंदिर में ही रखवा दी थी पहले से ही राखी को, तो बोले कि अभी भगवान के आशीर्वाद मिल गए, सब अच्छा ही होगा। लेने वाली था जो बलवंत वीर रे वीर ने खमा खमा रे बारे ते महीने वीराया जो निवली। महर्षि को तो उसकी बहनों ने और उसके बुआओं ने अपने घर पर ही राखी बांध दी थी, लेकिन मानवीर को अभी उसकी बुआ राखी बांधने वाले थे, क्योंकि मानवीर की बहन प्रांशी भी अभी नहीं थी और शिवा थी, तो शिवा बांध नहीं सकती, अभी तो सो रही थी शिवा। तो फिर बुआ ही मानवीर को ही राखी बांधने वाली थी, तो महर्षि भी साथ में बैठ गए। दोनों ने सेम राखी उठाकर कब से रखी हुई थी, हमें ये बांधनी है करके, लेकिन पहले मम्मी पापा का और उसके बाद हमारा नंबर आया। अब उसके बाद उन दोनों का नंबर आया है, तो दोनों देखो कैसे बैठ गए हैं। तो राखी बांधने का तो सेलिब्रेशन हो चुका था कंप्लीट। अब आती थी खाने की बारी, तो देखिए खाना था रेडी, तो मैं परोस रही थी थाली सबके लिए। तो पूरी थाली इस तरीके से रेडी है। अगर आपको भी खमन ढोकला पसंद है गुजरात का, तो चलिए आ जाइए जल्दी से और खाते हैं खमन। और स्वीट में था आनंद पाक और मोहनथाल। अभी देखो शिवा की फोटोग्राफी चालू है। शिवा कंफ्यूज है, किधर देखूं मैं। शिवा तारा માટે જો તો કેટલી દોડા દોડી है। शिवा तो जा रही है वापस अपने घर पर, मामा को भाई को राखी बांधने आई थी। शिव टाटा, शिवा बाय, આવજો। જોરદાર વટાવો તમે વિડિયો ઉતારી વટાવાનો વિડિયો ઉતારો રે મારો હજી જોરથી લાગી જાય હું લોહી નીકળું ખપે। दोपहर को खाना खाने के बाद तुरंत ही मैंने तो साड़ी निकाल दी थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अभी देखिए दीदी के जाने के तुरंत बाद एकदम मतलब अंधेरा तो छाया ही हुआ था, लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी करके, और एकदम जोरों की बारिश भी फिर होने लगी थी। सो गाइस, इस वीडियो का हम यहीं पर करते हैं एंड। आप लोगों ने रक्षाबंधन किस तरीके से मनाया हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी थी हमारी रक्षाबंधन, आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम कल फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, एन्जॉय करना। जय भारत।